हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से संबंधित वीडियोस डलती है। तो अभी तक जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यानी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर यानी जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट की टाइप क्या है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्राइव्ड यूनिट, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट ड्राइव्ड यूनिट ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाइयाँ ड्राइव्ड यूनिट यानी आपकी जो फंडामेंटल यूनिट, हमने कहा कि मूल इकाइयाँ यानी 7 प्रकार की मूल इकाइयाँ होती हैं। एक बार आपको मैं रिकॉल कर दूं, पर अभी तक जिन दोस्तों ने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो वो यूनिट का पार्ट 1 देख लें, ताकि आगे जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उसमें क्या है कि आप देख लेना कि यूनिट क्या होती है। मैंने उसमें बता रखा है कि यूनिट क्या होती है, टाइप ऑफ यूनिट का है और फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है। और इसमें हमारी है व्युत्पन्न इकाइयाँ यानी मूल इकाइयों से ही संबंधित। फंडामेंटल यूनिट से संबंधित है ड्राइव्ड यूनिट यानी कुछ व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है बहुत सारी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हम बात करें सबसे पहले एरिया की। भाई एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल की यूनिट हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई ही हमारा क्षेत्रफल होता है ना। तो अब हमें पता है कि हम इसकी ऐसा यूनिट पढ़ें, तो हमने कहा कि ऐसा यूनिट ही मैट्रिक सिस्टम की ही, ऐसा यूनिट को ही हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, या मैट्रिक सिस्टम की इकाई को हम ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इंटू चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, ये भी क्या होगी? मीटर। तो यानी मीटर स्क्वायर। इस तरह ये एरिया की। इसी तरह अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम वॉल्यूम यानी आयतन। मैं आपसे पूछूं कि आयतन की यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। भाई हमने कहा कि 3D फिगर होता है, भाई 3D फिगर का ही तो वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। और 3D फिगर यानी जिसकी 3 डायमेंशन, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो हमें पता है कि लंबाई की यूनिट भी मीटर, चौड़ाई की भी मीटर और ऊंचाई की भी मीटर। तो ये क्या होगी? मीटर क्यूब। तो ये होगी आयतन की यूनिट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं चाल, ठीक है, तो चाल क्या होता है? यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये अपन सारे आगे पढ़ेंगे, चाल, वेग, त्वरण, बल। अभी इसको क्या है कि यूनिट के पर्पज से हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी इसको अच्छे से हम जब जनरल साइंस की वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है, नहीं एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है ना, बल, कार्य, शक्ति, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन डिटेल में। बट अभी हम क्या है कि यूनिट के पर्पज से इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चाल यानी दूरी बटे समय। अब आपको पता होना चाहिए कि दूरी यानी मीटर और समय यानी सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह अगर मैं बात करूं वेग, तो वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन, विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। और विस्थापन क्या होता है? यानी एक तरह की दूरी है विस्थापन भी, यानी एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी।
और विस्थापन दूरी यानी मीटर और टाइम यानी सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो वो हो गया वेग। इसी तरह अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, तो यानी सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है, यानी एकांक लंबाई पर लगाया गया बल, यानी लंबाई यानी F अपॉन में L, है ना। तो यानी बल की क्या होती है, हमें पता है कि बल फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और L यानी मीटर, तो न्यूटन बटे मीटर। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे घनत्व, यानी डेंसिटी, रो बराबर m अपॉन में v, यानी मास अपॉन में वॉल्यूम। ये होता है मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, यूनिट क्या होती है केजी, और वॉल्यूम हमने हमें पढ़ा मीटर क्यूब, तो केजी बटे मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रेशर यानी दाब की, तो दाब क्या होता है, यानी कितने एरिया पे हमने कितना बल लगाया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और बल हमारा क्या है, ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, और एरिया की यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं बल, ठीक है, तो बल यानी फोर्स F, और F बराबर क्या होता है ma, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल क्या होता है। वैसे तो बल क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए बल क्या है, तो किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बट साइंटिफिक डेफिनेशन बल की क्या होती है, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के मास यानी द्रव्यमान और उसकी एक्सीलरेशन यानी त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और बल की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन, और अगर मैं इसकी यहाँ बात करूँ तो ये मास क्या होता है केजी, और एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटे समय, है ना। तो त्वरण a बराबर वेग v समय t टाइम, और वेग क्या होता है हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मीटर पर सेकंड होती है इसकी, और टाइम यानी सेकंड, तो क्या हो गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है, यानी जूल। ठीक है, और वैसे कार्य क्या होता है, वर्क, यानी वर्क W से डिनोट करते हैं, और वर्क क्या कार्य क्या होता है कि यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने कितना बल लगाया और वो वस्तु कितनी विस्थापित हुई। अगर वो वस्तु विस्थापित हुई तो यानी आपने कार्य किया। जैसे अगर आपने एक दीवार पर आपने धक्का लगाया और दीवार विस्थापित नहीं हुई यानी खिसकी नहीं, तो आपने कितना वर्क किया, जीरो, कोई काम नहीं किया। वर्क कब होगा, जब आप किसी वस्तु पे बल लगाओगे और वो वस्तु विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कार्य हमने किया। और फोर्स क्या होता है, यानी न्यूटन, और इसकी क्या होगी मीटर, तो न्यूटन मीटर कार्य, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है जूल।
इसी तरह आपकी एनर्जी भी, एनर्जी यानी ऊर्जा, और ऊर्जा की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है। अगर मैं शक्ति की बात करूं, पावर, तो पावर क्या होती है, शक्ति। शक्ति क्या होती है, यानी कार्य करने की दर को, यानी W/T, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। और कार्य क्या है, जूल यूनिट, और समय की सेकंड, तो जूल बटे सेकंड। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है। तो ये है ड्राइव्ड यूनिट। इनको हम जब हम क्या कि चैप्टर पढ़ेंगे कि एनर्जी, पावर, हीट, है ना, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, है ना, जनरल साइंस में, तब हम इसको एकदम अच्छे से ब्रीफ से स्टडी करेंगे। ठीक है। इनके हम विमीय सूत्र भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं विमीय आपको सूत्र बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इनके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ इसके विमीय सूत्र यानी विमीय सूत्र फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अभी आपको एक का मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं। विमीय सूत्र हम किसी भी इकाई का, यानी कहने का मतलब जो भौतिक राशि है हमारी, उसका हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि बल ले लेते हैं अपन। ठीक है। बल यानी फोर्स। हम जानते हैं कि बल क्या होता है हमारा, F बराबर ma। m क्या है हमारा, kg, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब विमीय सूत्र क्या होता है कि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, यानी लास्ट लेक्चर जब हमने किया था, पार्ट फर्स्ट इसका जब हमने किया था, तो हमने कहा था कि यूनिट 3 टाइप की होती है हमारी। वो कौन सी होती है, LMT, है ना। यानी एक सेकेंड थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, M को अच्छे से लिखते हैं। LMT। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि L क्या होती है, लेंथ। लेंथ यानी मीटर, और मीटर यानी कितनी बार आया है, ओनली 1 पावर है, तो ये क्या हो गया, L1। मास यानी kg, m यानी मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी kg, kg की पावर 1, और टाइम यानी सेकंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब टाइम की, यानी टाइम t की स्क्वायर और बट्टे में है, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर 2। तो ये इसका हो गया विमीय सूत्र। इस तरह से हम किसी का भी विमीय सूत्र बना सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है कि जैसे बल हुआ, प्रेशर हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, है ना, तो ये कुछ क्या है कि हमारी फंडामेंटल ये जो क्वांटिटी है, यानी कुछ भौतिक राशियाँ हैं, इनकी क्या है कि आपकी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इनका विमीय सूत्र क्या होता है। मोस्टली बल का तो काफ़ी बार आता रहता है, बल और प्रेशर, दाब का, फोर्स और प्रेशर का आता रहता है कि इसका विमीय सूत्र बताइए, या निम्न में से विमीय सूत्र बल का क्या होगा या दाब का क्या होगा। तो इस तरह से आपको विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए। और विमीय सूत्र तभी निकलेगा जब आपको बेसिक डेफिनेशन पता होगी। बेसिक डेफिनेशन पता होगी तो आपको फॉर्मूला बना लोगे, और फॉर्मूले से विमीय सूत्र इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है। तो ये थी ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। हम किसी भी टाइप की यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट से। बस हमें जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना, जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं 7 प्रकार की, उनकी हमें ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कि बाकी यूनिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है। सारी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ड्राइव्ड यूनिट भले वो कोई सी भी हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग लाइन है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, यूनिट पढ़ी थी। अब यूनिट में हमने पढ़ाई थी कि 3 टाइप की होती है, लंबाई की, मास की और टाइम की। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई की। ठीक है। तो अब हमारी होगी सबसे फर्स्ट लंबाई की, यानी लंबाई की यूनिट। हमने जब पढ़ा था तो इसमें हमने पढ़ा था कि लंबाई की यूनिट बहुत सारी होती है, और उन बहुत सारियों को किसी एक को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम आए थे, MKS और यानी ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, और उसी के अकॉर्डिंग हमने लेंथ की या मास की या टाइम की यूनिट को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। तो अब हमें इसमें रिलेशन करेंगे। ठीक है, कि लंबाई की यूनिट कौन कौन सी है और उनमें कैसा रिलेशन है। तो देखो, लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन।
सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइक्रोन। और माइक्रोन को हम किससे करते हैं? म्यू से। और एक माइक्रोन, जो हमारा एक माइक्रोन होता है वो होता है 0.001 mm के बराबर होता है। इतना छोटा होता है, देखो ये पॉइंट है आपका, ठीक है ना। यानी मैंने कहा कि लंबाई की यूनिट में जो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन। और माइक्रोन यानी एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 mm, ठीक है। तो अब क्या है कि लंबाई की कुछ रिलेशंस होते हैं यूनिट के, और उन्हें हमें याद रखना होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट हो गया, एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। जिससे क्या है कि आपको ये अगर ये गिनती के कुछ लंबाई के अगर रिलेशंस याद रहेंगे तो आप फिर कैसे भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन किसी भी टाइप का कन्वर्जन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कुछ बेसिक्स यूनिट है जिनका रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे कि एक माइक्रोन, जो कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लंबाई की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? माइक्रोन, ठीक है। और कभी कभी आता है कि एक माइक्रोन बराबर निम्न में से होगा या होता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है वो माइक्रोन होती है, और एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 mm, 1 mm बराबर क्या होता है? 1000 माइक्रोन। अब ये कैसे, ये रटने की बात नहीं है, हमें पता है कि जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 1, और फिर पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतनी नीचे 0 लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि 0.001 है, ठीक है, पॉइंट हटाया 1। अब पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट होंगे उतने आप 0 लगा दो नीचे, ठीक है। और उसके बाद में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 माइक्रोन आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको क्या है कि ये जो लंबाई के मैं रिलेशन बता रहा हूँ इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है। और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। एक इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। या मैं mm की बात करूं तो आपको मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, और जैसे 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 25.4 mm, ठीक है। 1 इंच, 1 फीट, 1 फुट या 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा? ये 12 इंच, 12 इंच, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में इस लिख लेना, कुछ 2-4 और है, इसको मैं आगे बताता हूँ। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखो कि 1 माइक्रोन यानी 0.01 mm, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फीट बराबर 12 इंच, ठीक है ना। ये आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लंबाई की होती है, जैसे 1 गज, 1 गज बराबर कितना होता है?
3 फीट। ठीक है, इसके अलावा एक यार्ड बराबर होता है 0.914 मीटर। यानी ये आपको लंबाई की यूनिट है, इनको आपको याद रखना है। इनका जो लंबाई की रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है ना, कन्वर्जन करने के बाद में थी, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतने याद रखने हैं, उसके बाद में हम बाकी सब निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और कि 1 मील लंबाई, 1 मील बराबर होती है 1.69 किलोमीटर। ठीक है ना, ये कुछ लंबाई की यूनिट्स होती है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे फिर हम कोई सी भी यूनिट, कैसे भी कन्वर्जन, किसी भी टाइप का हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट थी मास यानी द्रव्यमान। सेकंड तो अब हम देखेंगे कि मास यानी द्रव्यमान की यूनिट और इसके रिलेशन जो भी है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि द्रव्यमान की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, यानी द्रव्यमान की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है ना, कुछ रिलेशंस है जो हम लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 mg मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 kg। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर 2.205, ये पॉइंट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं पॉइंट को, यानी आपको क्या लास्ट का था कि 1 kg बराबर 2.205 पाउंड होते हैं। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए पाउंड। इसको क्या है कि हम एलबी से, 1 kg बराबर 2.205 एलबी, ये 5 है, 205 एलबी यानी पाउंडल। ठीक है ना, 1 kg बराबर इतना होता है, आपको याद होना चाहिए। और 1 एलबी यानी 1 पाउंड, ठीक है, ये होता है 0.454 kg। ठीक है ना, बस आपको यानी द्रव्यमान की ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। बस ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है ना, ये आपका पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो अब टाइम की। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट यानी सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, और 1 आवर्स में 60 मिनट होती है। ठीक है ना, यानी ये टाइम की यूनिट हो गई। यानी टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है सर्कुलर यूनिट। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्कुलर यूनिट। और यहाँ से क्या है कि मैथमेटिक्स से, यानी ये मैथमेटिक्स का भी एक तरह का टॉपिक हो जाता है और इससे भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है। और इसका आपको एक स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखना होता है कि 1 रेडियन एक रेडियन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 1
रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद रखना है। इससे फिर आप कन्वर्जन निकाल सकते हैं कि एक रेडियन, अगर आपको रेडियन देके डिग्री पूछ लेगा और डिग्री देके रेडियन पूछ लेगा, ठीक है ना, कि आपको इसका कन्वर्जन बताना है। बट आपको ये स्टैंडर्ड रिलेशन याद होना चाहिए कि एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई होता है। ठीक है, अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इस पॉइंट से, और वो है टेम्परेचर रिलेशन। टेम्परेचर रिलेशन, ठीक है ना, ये इससे यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है टेम्परेचर से संबंधित, भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, और भले ही आपका कोई भी यानी ITI से संबंधित एग्जाम है उसमें भी आपका आता है, और अगर आप कोई भी टेक्नीशियन से संबंधित कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है। यानी स्केल टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि आपको एक स्केल देके, ठीक है, और दूसरे का मान पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए स्केल यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव बिंदु, और बॉइलिंग यानी हिमांक बिंदु। ठीक है, बॉइलिंग यानी हिमांक और फ्रीजिंग यानी जमाव। स्केल यानी जैसे सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब फ्रीजिंग यानी जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जमता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलता है। ठीक है, इसी तरह फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट क्या, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या है कि 32 डिग्री पे तो जमता है, 32 पे जमता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 212 पे उबलता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए भाई सेंटीग्रेड स्केल है, यानी टेम्परेचर का जो सेंटीग्रेड है वो 0 डिग्री पे जमता है और 100 पे उबलता है, और फ़ारेनहाइट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है। इसी तरह केल्विन स्केल, यानी टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल है के, ये क्या है कि 273 पे जमता है और 373 केल्विन पे उबलता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट आपका है र्यूमर, यानी र्यूमर यानी डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो यानी ये 0 डिग्री र्यूमर पे जमता है और 80 डिग्री र्यूमर पे उबलता है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, एक इक्वेशन निकल के आती है, वो देखो कैसे निकलती है वो रिलेशन। अब आपको देखो कैसे इक्वेशन निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिलेशन निकालने के लिए यानी जो भी स्केल होगा यानी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव बिंदु, और इसका जमाव बिंदु कितना है 0 बट्टे में यानी जमाव बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। और हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्केल है वो 0 पे तो जमता है और 100 पे उबलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100। अब डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस उसका जमाव बिंदु, और कितने पे जमता है ये 32 पे। ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा कि फ़ारेनहाइट कितने पे जमता है और कितने पे बॉइलिंग होता है, उन दोनों का डिफरेंस, यानी 32 पे जमता है और 212 पे उबलता है, तो इसका क्या आ गया 180। इसी तरह बराबर में क्या आ जाएगा यानी केल्विन। ठीक है, तो केल्विन क्या आ जाएगा यानी 273 जमता है और उबलता कितना है 373 पे, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100। और इसी तरह डिग्री र्यूमर, यानी ये डिग्री र्यूमर यानी कितने पे, यानी 0 पे तो जमता है और उबलता कितने पे 80 पे, तो 0 और 80 का डिफरेंस कितना आ गया 80। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड आपको देख के कभी पूछ लेगा कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, या कभी पूछ लेगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना केल्विन होता है, कितने केल्विन पे कितना र्यूमर होता है, यानी किसी भी एक का देख के एक पूछ लेगा। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से ये रिलेशन आपको इक्वेशन है आपको याद होनी चाहिए ये भी, और ये जो स्केल है स्टैंडर्ड इनका भी आपको पता होना चाहिए भी कितने कौन सा स्केल कितने पे जमता है और कितने पे उबलता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारी जो यूनिट चैप्टर है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कन्वर्जन के पे क्वेश्चन करेंगे कि मैट्रिक टू ब्रिटिश का कैसे कन्वर्जन होता है, यानी कैसे क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक टू ब्रिटिश, ब्रिटिश टू मैट्रिक, और उसके अलावा जो इसके रेडियन पाई में क्या रिलेशन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर पे यानी कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अभी भी क्या है कि जो दोस्त इस पे चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से इम्पोर्टेंट्स वीडियो क्या है कि इस चैनल पे डल रही है तो आप उसको देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।